हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो जैसा कि आपको पता है, डेली एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं पटवारी एग्जाम के लिए। यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। 10 मिनट हैं, 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो भी स्कोर रहे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और आज का टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले वाले नहीं देखें तो देख लीजिए। और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको गलत लग रहा है। खेतरी तामानगर कहते हैं, तामानगरी ठीक है। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी ठीक है। बारा को बरानगरी कहते हैं ठीक है। बाड़मेर को राजस्थान की राधा नगरी, ये गलत है। बी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सारे सही हैं। अगला है कि चलिए मिलान कर दीजिए, अलग अलग आपको जोड़ा दे रखा है। एक थमा महल, जिसको राजस्थान का परहेरी मीनार कहते हैं, जोधपुर में ठीक है। सांचौर जो कि जालोर में राजस्थान का पंजाब कहते हैं, 2 का 2 हो जाएगा। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार ठीक है। आहट राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी कहते हैं, ताम्रवर्ती नगरी जो आहट से बेहतर रही थी, यानी 1 2 3 4 पहले का ही सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो गिर भैंस की नस्ल नहीं है। तो कमेंट करके बताओ, अगर ये भैंस की नस्ल नहीं है तो किसकी नस्ल का नाम है। चलिए, दौसा को जो नए राज्य बनाया गया था, नया जिला कब बनाया गया था? 1991 में। क्या आप लोगों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया? वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि रोजाना इस प्रकार की सुपर फास्ट टेस्ट हम करते रहें। यानी एग्जाम तक कम से कम 100 टेस्ट हो जानी चाहिए। 100 टेस्ट का मतलब हो गया कम से कम 6000 क्वेश्चन। राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालय जो है एक समान अक्षांश पर आते हैं, यानी एक ही अक्षांश पर जो है, वो पाली वाला और बाड़मेर का है। पाली बाड़मेर का दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर आते हैं। चलिए, अलग अलग चोटियां हैं, उनकी सामने ऊंचाई दे रखी है, तो मिलान करना है। बेराज की कितनी है? 792। बबई की कितनी आती है? 780। बिलाली की है 755। और बेराट की है 704। यानी 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। याद रखिए सबकी डेट। इनमें से कौन सा पठार है अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो घोराट का है, लाशोड़िया का पठार है। ये लालड़िया नहीं है, लाशोड़िया पठार है। उड़िया पठार भी है। बघेलखंड का नहीं है, यानी 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था, उसी के अकॉर्डिंग BSSW में कौन कौन सी जिले आते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला भूभाग, यानी बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर वाला एरिया जो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा आता है। अगला है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। भूरी मिट्टी इनमें से पाली जिले में भूरी मिट्टी का विस्तार है। थोड़ा सा टोंक में भी आता है। अगला है कि सुमेलित करना है। नदी और उनकी सहायक नदियां हैं। गंभीरी की मेसवा पहला ही गलत हो गया। माही की जाखम है। काली सिंध की परवन है, जो कि दोनों चंबल की है। और साबरमती की माजम है। यानी 1 नंबर आपका गलत है। चलिए, इनमें से कौन सा जोड़ा एक सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिम भाग में खारे पानी की झीलें हैं, सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये राजस्थान की खारे पानी की झील सबसे बड़ी है। और नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ठीक है। और राजसमंद झील उदयपुर से 24 किलोमीटर दूर उदयपुर में, ये भी गलत है, क्योंकि राजसमंद झील राजसमंद में। देखो, इसका आंसर तो होगा 4 नंबर, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। और वैसे गलत 2 नंबर भी है। तो एक तरीके से कहें तो 2 जोड़े आपके गलत हो गए, बी वाला भी और डी वाला भी। लेकिन याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है कि चलिए मिलान कर दीजिए, अलग अलग परियोजनाएं हैं और कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना दे रखी है। बाकना नागल परियोजना किसकी है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। यानी 4 नंबर कर दीजिए, 3 नंबर कर दीजिए, एक ही बात आ जाएगी दोनों की। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की, यानी 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर आना चाहिए। और अगला है कि व्यास परियोजना जो है राजस्थान की, पंजाब हरियाणा की है, तो इसमें कर दीजिए 3। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। यानी राइट आंसर 4 2 3 1, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था, और ये 1984 के दौरान हुआ था। अगला है कि फॉरेस्ट सर्वे की इंडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में राजस्थान में टोटल कितने भूभाग पर वन है? 9.79 पर, 5-7 पर। एक ऑप्शन और याद रखिए, अगर 5-7 नहीं है तो ये 5-9 मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों ही सही है, दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन मिल सकता है। में से कौन सा जोड़ा सही है? आराम आराम से देखिए और बताइए कि सही कौन सा लग रहा है। बूंदी में सुकीब, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो चौसिंगा, ये नहीं है। जालोर में चौसिंगा भी नहीं है। झालावाड़ बालू, ये भी नहीं है। तो 1 नंबर ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला है कि पशुओं के द्वारा चरने के बाद में छोड़ा गया चारे का जो अपशिष्ट भाग होता है, उसे क्या कह देते हैं? उगाड़ो कह देते हैं, उगाड़ो कहते हैं। चलिए, अगला है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। बड़ोबेश यानी बरी है, ये विवाह के समय वधु के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक है और बरी कहलाती है। पालर बरसात का पानी पालर कहते हैं। अथड़ों पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थान में अथड़ों शब्द यूज करते हैं, यानी तीनों ही सही है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि मकान के अंदर घुसते ही आने वाला जो पहला मकान होता है, पहला जो कमरा होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला कमरा कहता है बरसाली।
बरसाली कहते हैं। अगला है कि राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध? दाबू प्रिंट अकोला जो कि चित्तौड़गढ़ की है। और कथन एक है कि राजस्थान में जनसंख्या के वितरण है वो असमान है, यानी सब जगह एक जैसा नहीं है। कारण क्या है कि राजस्थान में जलवायु और उच्चावचीय कारकों की वजह से विविधता पाई जाती है। तो कौन सा सही है? दोनों ही बात सही है, कथन और कारण दोनों सही है इसमें। अगला है कि राजस्थान में 1901 से 2011 के बीच में जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था। 1901 से 2011 के बीच में सबसे कम जो है 1921 में। और अगला है कि राजस्थान में अरंडी के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा? अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर में, बी हो जाएगा ठीक। राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? तीसरा है छाबड़ा जो कि बारां जिले में है। और अगला है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से, एक आपका ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बता दीजिए। पहला है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो है वो समन्वित बाल विकास सेवा योजना का हिस्सा, ये ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचवर्षीय योजना का हिस्सा, ये गलत है, यानी 2 नंबर ही गलत हो गया, ये पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। पहले कि चांदोड़ी सिक्का जो है राजस्थान के कौन से राज्य में था? चांदोड़ी सिक्का चलता था उदयपुर में, मेवाड़ में, 3 ठीक है। आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ लो युगीन सभ्यताओं से मानते हैं, यानी सी आपका ठीक है। जोधपुर के मानसी कौन से समुदाय के अनुयायी थे? तो नाथ समुदाय के अनुयायी रहे थे। महामंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और बीकानेर की कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी थी? राय की उपाधि दी थी अकबर ने। राजपूताने का करण इन्हीं को कहते हैं। चलिए कुंभा के संगीत गुरु कौन रहे थे? कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यासी। आप बता दो कि कुंभा के चित्रकला के गुरु कौन रहे थे? स्वयं प्रताप सिंह के बारे में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? उन्हें ब्रजनीति कहते थे, ठीक है। 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा था इन्होंने, ये भी ठीक है। और मराठा और राजपूतों के मध्य 1790 का पतन युद्ध हुआ था, इसमें देवभोई के नेतृत्व में मराठा सेना जो है वो विजय हुई थी, ये भी ठीक है। यानी सारे ही कथन जो है वो सही है। अगला है कि 1818 की संधि के अंतर्गत मेवाड़ की तरफ से सर चार्ल्स मेडको के साथ संधि पत्र पर सिग्नेचर किसने किए थे? मेवाड़ की तरफ से ठाकुर अजीत सिंह ने किए थे, ठीक है, राइट आंसर बी है। बिथोड़ा नामक स्थान कहां से? ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, जब 8 सितंबर 1857 को पाली में युद्ध लड़ा गया था, बिथोड़ा का युद्ध। राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि श्री रघुदयाल के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1942 को, एक आपका ठीक है। अगला है कि 21 जून 1936 को जोधपुर में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो इस समय जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया गया था, यानी बी आपका ठीक है। जयपुर मीना सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? जयपुर मीना सुधार समिति की स्थापना नीम के थाना में हुई थी, यानी सीकर जिले में, डी आपका ठीक है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? और ये हरदयाल जी के अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग संस्था थी, बिजोलिया वाली में नहीं है। अगला है कि भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा चित्र सर्वाधिक विकसित है? भित्ति चित्र के लिए शेखावाटी का एरिया, शेखावाटी के लिए आता है। अब देखो चित्रांकन की दृष्टि से हवेलियों की बात करेंगे तो शेखावाटी, अगर चित्र शैली की बात करेंगे, चित्र शैली की अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोटा बूंदी वाला आएगा, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसने कहा था? ये देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया था, डी आपका ठीक है। मालवी बोली राजस्थान में कहां कहां पर बोलते हैं? मालवी बोली झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाले एरिया में, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा को भी शामिल कर लीजिए, सी आपका ठीक है। अगला कि हल षष्ठी का त्योहार कब आता है? हल षष्ठी मनाते हैं भाद्र कृष्णा षष्टमी को, भाद्र कृष्णा षष्टमी को, बी सही उत्तर है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह की जो काव्य गुरु रहे थे वो कौन थे? बांकीदास जी थे, यानी डी आपका ठीक है। अगला कि इनमें से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? तो राजस्थान की लोक देवी कौन सी नहीं आती है? डिवा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं आती, बाकी तो सारे ठीक है। अगला है कि संत लालदास जी ने किसी दीक्षा ली थी? संत लालदास जी ने दीक्षा किसे ली थी? उन्होंने ली थी संत जो गजन चिश्ती जी हैं, यानी सी आपका ठीक है। सांसी जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? सांस मल से शुरुआत मानी जाती है, खाना बदोश जीवन व्यतीत करती है और विधवा विवाह नहीं होता, यानी तीनों ही कथन ठीक है। अगला है कि वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस दुर्ग से संबंधित हैं? तो नागौर के दुर्ग से, डी हो जाएगा सही उत्तर। ख्वाजा मोइन चिश्ती के साहबजादे फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फखरुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है वो बनी हुई है सरवाड़ में, यानी एक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को, सी हो जाएगा। और 50 है कि जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका होता है? तो जिलाधीश का होता है, यानी एक आपका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कहाँ पर 1 से 100 से यानी 100 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं आती है? तो कंदेरी में आती है, यानी डी आपका राइट आंसर। और इनमें से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है कैलाश मंदिर है, यानी एलोरा की गुफाएं जहाँ पर है। इनमें से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा आता है? तो इसमें मणिपुरी है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। बाकी सारे तो लोक नृत्य हैं, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए सही मिलन करना है। अकबर का मकबरा सिकंदरा उदयपुर में है, ठीक है, क्या सही है? ठीक है, तो पहला सही है। शालीमार बाग चिरोई में नहीं है। जूनागढ़ लखनऊ में नहीं है। बीबी का मकबरा कानपुर में, ये भी नहीं है, यानी पहला सही है, बाकी गलत है। पंचतंत्र जो है वो किसकी पुस्तक है? पंचतंत्र पुस्तक जो है विष्णु शर्मा जी की है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि पेट्रोल की गाड़ी में एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मित होगी तब गाड़ी कब होती है? जब गाड़ी तेज गति से चल रही हो, उस स्थिति में हो सकता है। भारत में सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है, ये जनी नहीं जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला जो है वो कहती है जावादी पहाड़ियां। सबसे दक्षिणी की बात कर रहे हैं, दक्षिणी की सबसे ऊंची नहीं कर रहे हैं, आप कहीं नीलगिरी पहाड़ी सोच रहे हो, एक आपका ठीक है। और अगला है कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट, डी आपका सही है। और अगला है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। तो 10 मिनट में आपने 60 में से कितने सही किए? कमेंट करके जरूर बताओ। पीडीएफ ले लेना, टेलीग्राम चैनल से लिंक है, प्रहलाद सारण सर के नाम से आप सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं राजस्थान जीके के बेहतरीन क्वेश्चन का, तो वो भी डेली जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि रोजाना इस प्रकार के नए नए क्वेश्चन की सीरीज है वो बना सकें। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।